हेलो दोस्तों, मदन दिलावर जी के एक ट्वीट को लेकर के आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर के इन्होंने बात करी है, साथ में महिला आरक्षण को लेकर के बात करी है। इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स को दूर करते हुए कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि 13,821 पदों पर क्या नई भर्ती आ रही है, उस बारे में बात करेंगे। महिला आरक्षण को लेकर के इन्होंने बात करी है, वो डिस्कशन करेंगे। सभी डाउट्स को दूर करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें शिक्षक भर्ती से जुड़ी नई नई अपडेट्स के लिए। मदन दिलावर जी का ट्वीट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभी इन दिनों मदन दिलावर जी और डोटासरा के बीच में थोड़ी सी खींचातानी चल रही है, तो उस बीच को लेकर के इन्होंने डोटासरा जी का रिप्लाई उनको देते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स मेंशन करते हुए शिक्षा विभाग में वो क्या क्या कर रहे हैं उस बारे में इन्होंने मेंशन किया है। तो देखिए हमारे काम की क्या अपडेट है वो अपन जानते हैं। यहाँ पर देखिए, और थोड़ी सी लड़ाई दोनों पक्षों में फिलहाल चल रही है, शब्दों की लड़ाई ट्वीट्स के माध्यम से। आप जानते हैं कि कोई भी दो पक्ष हैं तो आपस में खींचातानी चलेगी ही, पर अभी थोड़ी सी इनकी थोड़ी ज़्यादा खींचातानी चल रही है। तो इसमें देखिए इन्होंने पहला पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है कि 6,300 जो व्याख्याता हैं इनकी वाइस प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नति इन्होंने कर दी है। दूसरा बिंदु यहाँ पर मेंशन किया है कि 11,155 पदों के डीपीसी के प्रस्ताव आरपीएससी को भेजे हुए हैं, माननीय न्यायालय के विचाराधीन वाद के कारण स्थगित हैं, जल्द ही इनका निस्तारण हो जाएगा और डीपीसी प्रक्रिया भी इनकी होएगी पूरी जल्दी ही। इसके बाद में तीसरा बिंदु यहाँ पर मेंशन किया है कि 23,000 जो शिक्षक अधिशेष हैं इनका रिक्त पदों पर समायोजन होएगा। और उसके बाद में चौथा बिंदु है 5,131 पदों पर भर्ती के लिए भर्ती एजेंसी को अभ्यर्थना भेजी है। 13,821 पदों पर नवीन भर्ती की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है। तो 13,821 पदों पर यहाँ पर रीट वैकेंसी आ सकती है, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। तो अभी चांसेस हैं कि इतने पदों पर तो कम से कम आ ही सकती है। इसके अलावा भी पद बढ़ने के भी चांसेस हैं, अलग अलग यहाँ पर डीपीसी प्रक्रिया वगैरह वो अगर कंप्लीट सारी हो जाती है उसके बाद में। और अभी फिलहाल कोई कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि हम सिर्फ इतने ही पदों पर ही भर्ती आएगी। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि कितने पदों पर भर्ती आती है। और यहाँ पर आपको ये मानना है कि भर्ती 2025 में आ रही है, तो उसके हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। सिर्फ भर्ती कब आएगी इसी के पीछे नहीं पड़े रहना है, अपनी एक ठीक टाइम टेबल बना करके तैयारी भी करनी है, उसके अनुसार काम भी करना है, तभी कुछ बात बनेगी। क्योंकि जिस हिसाब से पात्रता परीक्षा को लेकर के जल्दी से इन्होंने नोटिफिकेशन वो निकाल दिया है, एग्जाम डेट की घोषणा कर दी है, नोटिफिकेशन अब कुछ दिनों में आ जाएगा उसका। तो ऐसे ही चांसेस ज्यादा हैं कि शिक्षक भर्ती को लेकर के भी कहीं ना कहीं जल्दबाजी की जा सकती है। तो उसके लिए जरूरी है आप एक ठीक टाइम टेबल बना करके अपनी तैयारी करें, सारी चीजों को ठीक से मैनेज करना सीखें, तभी कुछ बात बनेगी। अदरवाइज रीट की तरह ही होएगा। अभी काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि इतने कम टाइम में हम तैयारी कैसे करें, किसका कोर्स परचेस करें, बुक से पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें या टेस्ट सीरीज वगैरह कहाँ से करें। तो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होंगी अगर आप कम टाइम वहाँ पर बचेगा तो यहाँ पर आपको ये बात देखने वाली रहेगी, ठीक टाइम टेबल की एक आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके बाद में छठे नंबर पर इन्होंने मेंशन किया है कि रीट केवल अध्यापक भर्ती की पात्रता परीक्षा है, शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन अलग से होगा, जिसमें लेवल 1 के लिए 50% महिला आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने साफ मेंशन किया है कि आरक्षण होएगा। आरक्षण को लेकर के मैंने 4 नवंबर के लिए अपडेट डाली थी कि 4 नवंबर को जयपुर में आंदोलन है, पर कोई वहाँ पर एक्टिविटी वहाँ पर हुई नहीं, ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट वहाँ पर नहीं पहुँचे। दूर स्टूडेंट का तो मान चलते हैं कि दूरी की वजह से वो नहीं पहुँच पाए, पर पास वालों को कम से कम आना चाहिए था। थोड़ा सा एक ठीक आंदोलन होता है, थोड़ी संख्या ज़्यादा रहती है तो बात रखने में थोड़ी मजबूती वहाँ पर मिलती है। ये चीज़ें आपको देखनी होगी, क्योंकि अगर थोड़ा मजबूती से बात नहीं रखी जाएगी तो आरक्षण 100% लगने वाला है। और जिस हिसाब से सारी कार्रवाई चल रही है तो लगेगा ही लगेगा, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और फिर बाद में जो भर्ती आएगी थोड़े से पदों पर, उसमें कुछ ही गिने चुने पद रह जाएंगे लड़कों के लिए बाकी सारी कैटेगरीज के मुकाबले में। तो ये आपको देखने का बात रहेगी। तो अब जैसी आपकी मर्जी, अगर आप घर बैठे बैठे सिर्फ ये ही देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है देश दुनिया में आंदोलन लेकर के, क्या नई अपडेट्स आ रही है, वो ही देखते रहेंगे, या एक खुद जिम्मेदार बनकर के आरक्षण हटवाने की प्रयास करेंगे, या पहले जो आरक्षण था उसी को रहने देने का प्रयास रहेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं कि आप खुद काम करवाना चाहते हैं या फिर सिर्फ बैठे बैठे देखना चाहते हैं, तो वो अलग बात है आपका। आप अपनी मर्जी के अनुसार जो भी करना चाहें करिए। आरक्षण जैसे ही लागू होता है, उसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी फिलहाल 99% चांसेस हैं आरक्षण लागू होने के, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसके बाद में अगला इन्होंने ट्वीट किया है, सफाई कर्मियों की भर्ती के मामले में वाल्मीकि समाज के लोग ही भर्ती हों, यह सुनिश्चित कर रही है सरकार। तो सफाई कर्मचारी में भी अभी तक एग्जाम वगैरह कुछ है नहीं, इंटरव्यू के बेस पर लिएंगे तो सभी फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी एक्सपीरियंस कार्ड वगैरह वो सारे बना रहे हैं लोग बाग। तो ऐसे में इस हिसाब से सेलेक्ट किया जाएगा सफाई कर्मियों को, ये देखने वाली बात रहेगी। तो ये कुछ इन्होंने पॉइंट्स यहाँ पर मेजर करके डोटासरा जी को रिप्लाई दिया है।
जिसमें नई भर्तियों को लेकर के सुगबुगाहट है और साथ में ही महिला आरक्षण 100% लागू करने को लेकर के भी इनके विचार होते दिख रहे हैं। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। जैसे ही आपकी शिक्षा भर्ती को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है और साथ में ही रीट पात्रता परीक्षा का भी नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है, उनको आते ही आपको चैनल पर इन्फॉर्म किया जाएगा। चैनल के साथ में जुड़े रहें। नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।